ब्रेकिंग न्यूज आईसीएआई का बिगेस्ट अनाउंसमेंट सीए एग्जाम मई 24 स्टूडेंट्स के लिए। ध्यान से बातें को सुन लीजिएगा। ये 40 पेज का अनाउंसमेंट है। डिटेल में नहीं जाएंगे, अदरवाइज आप लोगों का डाउट आना स्टार्ट हो जाएगा कि वीडियो बहुत लंबा कर रहे हैं। तो इस वीडियो में क्या क्या चीज बताएंगे, सबसे पहले बताएंगे अनाउंसमेंट को पढ़ना कैसे है। समझोगे तब तो 40 पेज को देख के ही कंफ्यूज कर जाओगे। इसके बाद बात करेंगे अनाउंसमेंट का पीडीएफ डाउनलोड कैसे करोगे। ये दो चीज जान जाओगे ना तो मेरे हिसाब से आप लोगों को अपना अपना हिसाब से आप लोग अपना पढ़ लेना। और हाँ, कुछ स्टूडेंट्स ये अनाउंसमेंट सुनने के बाद खुशी से मिठाई बांटना स्टार्ट कर देंगे। और हाँ, मिठाई मेरे भी घर पे सेंड कर दीजिएगा। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले यही डाउट क्लियर करते हैं, 40 पेज के अनाउंसमेंट को कहां से डाउनलोड करना। तो आप सर्च करो टेलीग्राम पे चार्टे स्टडीज। 80,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स ज्वाइन करके बेनिफिट ले रहे हैं। तो आप लोग क्यों पीछे हटना। चार्टेड स्टडीज का स्पेलिंग सही से लिखना। 90,000 के करीब स्टूडेंट शायद ज्वाइन है, तो वहां पे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां से अनाउंसमेंट के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को लेट से देख रहे होंगे तो स्क्रॉल अप करके टेलीग्राम पे 13 फरवरी वाले डेट पे चले जाना, पीडीएफ मिल जाएगा। और हाँ स्टूडेंट्स, चार्टे स्टडीज का टेस्ट सीरीज चाहे सीए फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल कोर्स का रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट है। इनरोलमेंट चाहे आप सीए फाउंडेशन का टेस्ट सीरीज लेते हो, इंटरमीडिएट या फाइनल का, तो सबके साथ गाइडेंस सेशन बिल्कुल फ्री में मिल रहा है। जो लोग भी सीए इंटरमीडिएट मई 24 चार्टे स्टडीज के टेस्ट सीरीज में इनरोल कर चुके हैं या अभी तक नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द इनरोल कर लीजिएगा। ऑल इंडिया रैंकर आने वाला है गाइड करने सीए इंटरमीडिएट वाले को। तो 18 फरवरी को आने वाला है ये सेशन होगा। तो 18 फरवरी से पहले इनरोल कर लोगे तभी तो इस सेशन को अटेंड कर पाओगे। टेस्ट सीरीज के बारे में वीडियो के लास्ट में आपसे बात करते हैं। अनाउंसमेंट देखने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। जैसे ही आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे आओगे, ध्यान से बातें को सुनते रहिएगा। ये 40 पेज का अनाउंसमेंट है। इसका पीडीएफ जिनको नहीं देखना, प्लीज पीडीएफ चार्टे स्टडीज के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। थंबनेल और टाइटल पे क्या लिखा हुआ, सीए एग्जाम मई 24 में किनका एग्जाम हो रहा है, सीए इंटरमीडिएट एंड सीए फाइनल। जब भी मैं सीए फाउंडेशन से रिलेटेड अपडेट करूंगा तब May 24/June 24 लिखा होगा। यानी कि फाउंडेशन वाले बच्चे इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। और जो लोग फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे, पहली बार सीए इंटरमीडिएट एंड सीए फाइनल का, वो भी बच्चे इस वीडियो को स्किप कर दीजिएगा। May 24 में पहला अटेम्प्ट है। तो तरह तरह के केस सिनारियो आईसीएआई ने अपडेट किए हैं। सबसे पहले इंटरमीडिएट लेवल का। तो इस अनाउंसमेंट को कैसे पढ़ोगे। अगर ग्रुप 1 में किसी भी पेपर में एग्जाम्शन है तो और ग्रुप 2 साथ में पास है, किसी भी पेपर का मतलब है किसी एक पेपर में एग्जाम्शन है और साथ में ग्रुप 2 पास है, तो जिनका ग्रुप 2 पास है जो यूनिट 3 में एग्जाम देंगे, जिसमें आपको न्यू स्कीम में पेपर नंबर 2, 3, 4 देना पड़ेगा। तो मान लेते हैं अगर पेपर 1 में एग्जाम्शन है तो क्या माना जाएगा, ग्रुप 1 को तो पास माना जाएगा, पेपर 1 को भी पास माना जाएगा न्यू स्कीम। तो जिनका ग्रुप 2 पास ही है तो उनको देना ही है पेपर नंबर 2, 3, 4। तो आपको सबसे पहले एक पेपर में एग्जाम्शन है, साथ में दूसरा पेपर में आपको कितना मार्क्स चाहिए, तीसरा पेपर में कितना चाहिए, चौथा पेपर में कितना मार्क्स चाहिए, ये लिखा। ऐसा भी हो सकता है कि जिनका ग्रुप 2 पास है उनको पेपर नंबर जो न्यू स्कीम में देना है 2, 3, 4 में, हो सकता है 2 और 3 दोनों में एग्जाम्शन हो सकता है 3 एंड 4 दोनों में एग्जाम्शन हो सकता है किसी एक पेपर में एग्जाम्शन हो। तो सारे केस के रिलेटेड ये पीडीएफ को आप अच्छे तरह गो थ्रू कर लो। मिनिमम 40 मार्क्स चाहिए, कितना मार्क्स चाहिए पास करने के लिए, इस पीडीएफ में डिटेल में लिखा हुआ है। ओल्ड कोर्स में मैक्सिमम 3 पेपर में एग्जाम्शन मिल सकता था, तो ग्रुप 2 पास है जिनका 3 पेपर में एग्जाम्शन है, क्या करना होगा इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ। इसको आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो, पढ़ लो इसको एक बार। मुझे तो सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन अगर मैं इस 40 पेज के अनाउंसमेंट को बनाऊंगा तो इतना लेट हो जाएगा, 1-1.5 घंटा का वीडियो बन जाएगा, मिनिमम 30 मिनट का तो वीडियो जाएगा ही जाएगा। ऐसा भी हो सकता है ग्रुप 2 फेल है लेकिन ग्रुप 1 के कोई एक पेपर में एग्जाम्शन है, ग्रुप 2 फेल है ग्रुप 2 के 2 पेपर में एग्जाम्शन, ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है। ग्रुप 2 फेल है, ग्रुप 1 के किसी 3 पेपर में एग्जाम्शन है, कैसे क्या देना, कितना मार्क्स, ये सब इस पीडीएफ में लिखा हुआ। सबसे पहले समझ लो, जिनका ग्रुप 1 पास है तो ग्रुप 2 में उनको सिर्फ और सिर्फ यूनिट 2D में एग्जाम देना होगा, पेपर नंबर 5 एंड पेपर नंबर 6 को। तो पेपर नंबर 5 एंड पेपर नंबर 6 को एग्जाम देना, उस पेपर में अगर एग्जाम्शन नहीं है तो यूनिट 2D में एग्जाम दो, पेपर नंबर 5 एंड पेपर नंबर 6। और बाकी सारे पेपर में एग्जाम्शन है उससे आपको मतलब ही नहीं है। एक और इंपॉर्टेंट बात, जिनका ग्रुप 1 पास है, पेपर नंबर 5 एंड पेपर नंबर 6, इसमें से किसी एक पेपर में एग्जाम्शन हो जाए, मान लेते पेपर नंबर 6 में एग्जाम्शन हो गया, तो सिर्फ और सिर्फ पेपर नंबर 5 का यूनिट 2 डे में एग्जाम फॉर्म फिल करना होगा, सिर्फ और सिर्फ पेपर नंबर 5 का एग्जाम देना होगा। पेपर नंबर 6 में एग्जाम्शन हो गया, देन सिर्फ और सिर्फ पेपर नंबर 5, और पेपर नंबर 5 में एग्जाम्शन हो गया तो पेपर नंबर 6 का एग्जाम देना पड़ेगा।
यानी कि सबसे पहले आपको देखना है क्या मेरा ग्रुप 1 पास है, तो ग्रुप 2 में 2 पेपर का एग्जाम देना है, 5 एंड 6 ये दोनों पेपर में एग्जाम्शन नहीं होना चाहिए। अगर एग्जाम्शन है तो बहुत अच्छी बात है, जिस पेपर में एग्जाम्शन होगा उस पेपर को नहीं देना होगा। तो आप लोगों की जानकारी के लिए बताते थे, ओल्ड कोर्स में मैक्सिमम कितना पेपर में एग्जाम्शन हो सकता है। कोई एक ग्रुप पास करने के बाद दूसरे ग्रुप में तो मैक्सिमम 3 पेपर में एग्जाम्शन हो सकता है, और साइड में लिखा हुआ है कितना मार्क्स चाहिए आपको पेपर वाइज पास करने के लिए, ये सब कुछ लिखा हुआ है। तो इस पीडीएफ को ध्यान से सुनो। और मिठाई कौन से लोग बंटवाएंगे, और मिठाई मेरे भी घर पे सेंड करेंगे, जिनका ग्रुप 1 पास होगा और 2 पेपर में एग्जाम्शन आ गया होगा, पेपर नंबर 5 एंड पेपर नंबर 6। तो ऐसे लोग को क्लियर यहां पे लिखा हुआ इंटरमीडिएट लेवल को पास कर दिया गया है। ऐसा भी हो सकता मैक्सिमम 3 पेपर में एग्जाम्शन है, जिन 3 पेपर में अगर एग्जाम्शन है तो न्यू स्कीम में भी वो 2 पेपर पढ़ रहा है, पेपर नंबर 5 एंड पेपर नंबर 6, अगर वो उसमें एग्जाम्शन आ रहा है तो ऐसे वाले को इंटरमीडिएट लेवल को पास कर दिया गया है। अगर कोई एक पेपर रह जाता है, अगर उनका नहीं पेपर नंबर 5 या पेपर नंबर 6 में से एग्जाम्शन नहीं पड़ता है, तो वो तो एक पेपर को देना ही पड़ेगा यूनिट 2D में। देखो यहां पे क्लियर है, अगर आप लोग को पेपर नंबर 5 एंड पेपर नंबर 6 में एग्जाम्शन है और साथ में ग्रुप 1 पास हो और आपको सीए फाइनल कोर्स में रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन नहीं दिया गया है, देन ऐसे वाले बच्चे सबसे पहले तो मिठाई भेज देना कि आप इंटरमीडिएट का बोथ ग्रुप पास हो चुके हो, और ऐसे बच्चे आप लोग तुरंत एसएसबी पोर्टल पे टिकट रेज कर देना, आपको सीए फाइनल कोर्स में रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन दे दिया जाएगा। और इसी टाइप से केस सिनेरियो किनके लिए, सीए फाइनल वाले बच्चों के लिए। तो मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, मुझसे जितना लगा कि इस पीडीएफ को कैसे पढ़ना चाहिए, क्या है क्या नहीं है, मैंने बता दिया। आप लोग अपने अपने हिसाब से इस पीडीएफ को गो थ्रू कर लीजिएगा, चार्टर स्टडीज के टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ को डाउनलोड करके। लेकिन अगर आप लोग ज्यादा कमेंट करोगे, क्योंकि मैंने घंटों इस पीडीएफ पे इन्वेस्ट किया है, अगर ज्यादा कमेंट करोगे चाहे जितना देर का वीडियो, तो मैं वीडियो बना दूंगा। किस टॉपिक से रिलेटेड डाउट है वो टॉपिक भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, तो उस टॉपिक से रिलेटेड भी वीडियो बना करके एक्सप्लेन कर देंगे। एग्जाम डेट धीरे धीरे नियर आ रहा है, तो आई होप कि आप लोग अच्छे मन से पढ़ रहे होगे। और अगर आपको रिवीजन करना है, टेस्ट देना है, तो चार्टर स्टडीज का ऑलरेडी टेस्ट लॉन्च हो चुका है, सीए फाउंडेशन इंटरमीडिएट फाइनल मई जून 24 का। जिस भी बैच में इनरोल करना चाहते हो, जिस भी लेवल में सीए इंटरमीडिएट एंड सीए फाइनल के टेस्ट सीरीज में इनरोल करना चाहते हो, तो सीए 500 कूपन कोड यूज कीजिएगा। वैसे कूपन कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे आपको हर एक बैच पे सीधा 500 का डिस्काउंट मिल जाएगा। और सीए फाउंडेशन वाले री स्टार्ट कूपन कोड यूज कीजिएगा, आपको 600 का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो वैसे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको कूपन कोड और बाइंग लिंक, और साथ में हेल्पलाइन नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी बच्चे टेस्ट सीरीज लेते हैं और पास करते हैं सीए एग्जाम में, चाहे फाउंडेशन इंटरमीडिएट फाइनल लेवल पे, तो सबके घर पे फ्री में चार्टर स्टडीज के तरफ से ट्रॉफी और मेडल सेंड किया जाता है। और हाँ, टेस्ट सीरीज में आप लोगों को प्रोफेशनल क्वेश्चन पेपर बनाते हैं और प्रोफेशनली पेपर चेक करके देते हैं, आप लोग अपना मिस्टेक को रेक्टिफाई कर सकते हो। टेस्ट सीरीज में इनरोल करने के लिए www.charterstudies.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पे आपको विजिट टेस्ट सीरीज पोर्टल शो करेगा, पोर्टल पे चले जाना, टेस्ट सीरीज पोर्टल पे ही आपको लॉगिन करके टेस्ट देना है। पेपर चेक होकर के 2 से 3 वर्किंग डेज में मिल जाएगा। साथ में क्या इंप्रूव करना है ये भी पेपर पे लिखा होगा। साथ में आपको टॉपर का भी आंसर शीट दिया जाएगा, इतना ही नहीं, सजेस्टेड आंसर शीट भी दिया जाएगा आपके पेपर का। पोर्टल पे आने के बाद आपको टेस्ट सीरीज पे क्लिक करना है। अगर आपको सीए फाउंडेशन टेस्ट सीरीज में इनरोल करना जून 24 के लिए, तो यहां से आपको फाउंडेशन को सेलेक्ट करना है। जैसे ही सीए फाउंडेशन को सेलेक्ट करोगे, इसके बाद क्या करना है, सर्च करना है। जो भी बैच इनरोल करते हो सीए फाउंडेशन इंटरमीडिएट एंड फाइनल का, उस सारे बैच में आईसीएआई का एमटीपी दोनों सीरीज बिल्कुल फ्री में मिलेगा। और इसके बाद सीए फाउंडेशन का हमारे पास सफलता बैच है, इसमें बाय नाउ पे क्लिक करना है और री स्टार्ट कूपन कोड यूज करना है। कूपन कोड वैसे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको यूज करोगे तो फ्लैट 600 का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये ऑफर वैलिडिटी सिर्फ और सिर्फ 15 फरवरी 2024 तक है। इसके बाद टेस्ट सीरीज का प्राइस को बढ़ा दिया जाएगा। इनरोल करने के बाद आप चाहो तो शेड्यूल फॉलो करना, उसको फॉलो कर सकते हो, या नहीं तो अनशेड्यूल टेस्ट दे सकते हो। आपका टेस्ट सीरीज का वैलिडिटी पेपर के लास्ट दिन तक रहेगा। सीए एग्जाम के सारे सब्जेक्ट इंक्लूडेड है, इस टाइप से बनाया गया है कि आपको पूरा सब्जेक्ट अच्छे से रिवीजन हो जाए। इसके बाद सीए इंटरमीडिएट का हमारे पास 2 बैच है, सफलता बैच और प्राइम बैच। यहां पे आप लोग सीए 500 कूपन कोड यूज करोगे तो फ्लैट 500 का डिस्काउंट मिल जाएगा सारे बैच पे। और सीए फाइनल का भी हमारे पास बैच है, तो सीए फाइनल पे भी सीए 500 कूपन कोड यूज करोगे तो 500 का फ्लैट डिस्काउंट सारे बैच पे मिल जाएगा। तो टेस्ट सीरीज तो प्रोवाइड करते हैं, इसमें आपको गाइडेंस सेशन भी प्रोवाइड करते हैं, जहां पे सीए गाइड करते हैं, रैंक होल्डर गाइड करते हैं, टॉपर गाइड करते हैं आप लोगों को कैसे क्या पढ़ाई करें। तो टाइम टू टाइम फ्री वेबिनार हम लोग कंडक्ट करवाते हैं, तो आप लोग जरूर इनरोल करें चार्टर स्टडीज के टेस्ट सीरीज में।
पेमेंट करने के बाद ऊपर में लॉगिन करने का ऑप्शन है, अपना ईमेल आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है। जैसे ही लॉगिन करोगे आपके सामने न्यू डैशबोर्ड शो करेगा, आपका नाम शो करेगा, डैशबोर्ड पे क्लिक करना है, माई टेस्ट पे क्लिक करना है, यहां से पेपर देना स्टार्ट कर सकते हो। आपका बैच आपके स्क्रीन पे शो कर जाएगा। जैसे ही एमटीपी रिलीज होगा तो एमटीपी बैच भी आपको ऑटोमेटिक डैशबोर्ड पे शो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो टेस्ट सीरीज का हेल्पलाइन नंबर, व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। कोई भी एडिशनल डाउट हो तो सीधा पूछ सकते हो, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग में।